डूबा हिरण्याक्ष स्वर्ग पर टूट पड़ा और पृथ्वी को अनंत सागर की गहराइयों में छुपा दिया। तब सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया अपना तीसरा अवतार वराह। चमके जिसकी दो आंखें मैं ही तो हूँ ना, झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं आके तो सुनना। लेकिन हिरण्याक्ष की मृत्यु के साथ एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। उसका भाई हिरण्यकश्यप, एक ऐसा असुर जिसने सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि अमरता को भी चुनौती दे दी। ब्रह्मा से पाया ऐसा वरदान जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए। नर और या फिर पशु कोई भी ना ले पाए मेरे प्राण। मृत्यु पर करूं विजय प्राप्त, धरा हो चाहे आसमान। ना मारा जाऊं घर के अंदर, मर सकूं ना घर के बाहर। अस्त्र शस्त्र सब विफल रहे, ना कर पाए कोई प्रहार। छू ना सके कोई देव, मुझे ना ले पाए असुर भी प्राण। नाग जहर रहे बेअसर, दे दो मुझे ये वरदान। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किए और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। जो कोई भी उसे भगवान मानने से इनकार करता, हिरण्यकश्यप उसे मृत्यु दंड दे देता। लोग यज्ञ और अनुष्ठान करने से भी डरने लगे थे।
दनि धिम तदरे दनि धिम तनदरे ना धिम तदरे दनि धिम तदरे दनि धिम तनदरे ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना। लेकिन जहां एक ओर हिरण्यकश्यप सबको भगवान विष्णु की पूजा करने से रोक रहा था, वहीं उसके अपने घर में जन्म ले चुका था भगवान विष्णु का एक अनन्य भक्त। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है, जिसका नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद बड़े होने लगे तो उन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया शुक्राचार्य के आश्रम में। वहां शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क उन्हें राजनीति, युद्ध कला और देवताओं का विरोध करना सिखाने लगे। लेकिन प्रहलाद निडर होकर हर समय भगवान विष्णु की भक्ति की बात करते रहे। जब प्रहलाद वापस राजमहल आए तो हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा, पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। अज्ञान, अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में डूब रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। नहीं।
क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। होलिका, कुलगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और हिरण्याक्ष ने कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थीं। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी, परंतु स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद पर करो। मैं चाहता हूं कि अग्नि की चिता में तुम प्रहलाद को कस कर पकड़ के बैठी रहो, ताकि किसी भी अवस्था में प्रहलाद बच के निकल ना पाए। प्रहलाद मेरे लाल, अब तुम चिंता ना करो। तुम्हारी बुआ जो आ गई है, उसकी गोद में अब तुम चैन की नींद सो पाओगे। होलिका, ले जाओ इसे चिता में। चलो प्रहलाद। ये चल रहा है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। भैया, भैया बचाओ, मैं चल रही हूँ। भैया बचाओ। वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा तुम बसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधम कुलघाती, तो फिर बच गया। उस पाखंड विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। उस जगत पिता का अपमान तुझे चुभता है, और तेरे इस पिता का जो तू सदैव अपमान करता फिरता है, उसका तुझे कोई पछतावा नहीं है क्या? वही विष्णु तेरे लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। मुखरवोऽस्य मृगेन्द्र सुगर्जना, सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन, विपिनराट् सदृशो बलवानयम्, समनुजो हि नृसिंहवरस्तथा। Data get
ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर और ना आकाश में। सजीव या निर्जीव किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। कश्यप, तू कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, न मैं नर हूँ और न ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात। हे पितामह, अब इस प्रलय को रोकने के लिए आप ही कोई समाधान दें। इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। पुत्र प्रहलाद, कृपया अपने प्रभु को शांत करो। कृपया शांत हो जाइए प्रभु। देखिए ना, सब कितने भयभीत हैं। प्रसन्नवदना सौभाग्यदां भाग्यदाम्। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए।